नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको बताया था कि आरआरबी एक काफी बड़ी भर्ती निकालने वाला है और उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी, साथ ही साथ आपको शॉर्ट नोटिस भी दिखाया था। अगर आप रेगुलर वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा। और बाकी खुशखबरी की बात यह है कि आरआरबी ने एक और नई गवर्नमेंट जॉब निकाल दी है और अच्छी बात यह है कि इसके आवेदन की शुरुआत भी हो चुकी है। ठीक है ना। एक और परमानेंट गवर्नमेंट जॉब यहां पे आरआरबी ने निकाल दी है, जिसके अंदर 12वीं पास से लेके पोस्ट ग्रेजुएट तक सबके पास मौका है। काफी अच्छी अच्छी पोस्ट है। ठीक है। और ना तो जॉब लोकेशन की दिक्कत है और ना ही एग्जाम सेंटर की। सभी जॉब लोकेशन, सभी एग्जाम सेंटर में आपको दिखाऊंगा ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। साथ ही में अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। सिलेक्शन कैसे हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। किस बुक से आप तैयारी कर सकते हो ये भी आपको बताया जाएगा। आप बस वीडियो को आराम से देखते जाओ। और जो मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। हर रोज 2 नई गवर्नमेंट जॉब। पहली गवर्नमेंट जॉब में आपको बताता हूं सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना डेली रोजगार विद विवेक, तो भी आपको चैनल दिख जाएगा। आप वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है। बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो कि फिलहाल में आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना भूलना मत। बाकी चलिए बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। तो भाई जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया, आज की वैकेंसी निकाली है रेलवे ने। और अगर विभाग की बात करें तो इसका पूरा नाम है आरआरबी, यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है। यही वैकेंसी निकालता है। बात करें यहां पे इंपॉर्टेंट डेट्स की तो वैकेंसी एकदम लेटेस्ट है। इसके जो आवेदन है इसकी शुरुआत हुई है 30 दिसंबर से। एंड जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 29 जनवरी। ठीक है ना। तो अच्छा खासा टाइम है, आराम से फॉर्म को भर सकते हो, कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। बात करें यहाँ पे टोटल पोस्टों की तो यहाँ पे सारी सीटों को मिला के 311 सीटें हैं। एंड बात करें एग्जाम की तो एग्जाम की डेट फिलहाल यहाँ पे अनाउंस नहीं हुई है। हालांकि वैकेंसी आई है, आवेदन हो रहे हैं, तो एग्जाम भी होगा। एग्जाम डेट की चिंता मत करो, आप फोकस करो अपनी तैयारी पर। एग्जाम तो हो ही जाना है। ठीक है ना। बाकी चले आगे बढ़ते हैं और एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। देखो यहां पे आपकी एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन डिपेंड करती है कि आप अप्लाई किस पोस्ट के लिए कर रहे हो, क्योंकि सबकी अलग है। और मैं आपको एकदम डिटेल में समझाने वाला हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। तो पहली पोस्ट जिसकी हम बात करेंगे उसका नाम है लैब असिस्टेंट ग्रेड 3। इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, इसमें कौन अप्लाई कर सकता है। देखो यहां पे अगर आप 12वीं पास हो साइंस से और उसमें भी आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, ये 2 सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। ठीक है। फिर आपने चाहे मैथ पढ़ी हो ना पढ़ी हो फर्क नहीं पड़ता, आपने बायोलॉजी पढ़ी है या क्या पढ़ी है फर्क नहीं पड़ता, आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी होनी चाहिए। ठीक है। तो आप यहां पे लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए अप्लाई कर सकते हो। पहली पोस्ट तो हो गई ये। अब बात करते हैं दूसरी पोस्ट की जिसका नाम है स्टडी एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखो यहां पे एक तो आप ग्रेजुएट होनी चाहिए, ये सबसे पहली कंडीशन है। ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपने लेबर लॉज में डिप्लोमा करा होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा नहीं करा, उसकी बजाय आपने एलएलबी करा है और आपके एलएलबी में लेबर लॉ सब्जेक्ट था, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। या मान लो आपने ये भी नहीं करा, आपने एमबीए करा है एचआर में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना। ग्रेजुएशन के साथ साथ इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक समझ आपको आ गया होगा। बाकी बात करते हैं पे की। तो यहां पे 12वीं पास वाली जो पोस्ट है उसका पे है एज पर लेवल 2। और लेवल 2 का मतलब होता है लगभग इतना, लगभग 38। ठीक है। वहीं पे बात करें इंस्पेक्टर वाली पोस्ट की तो इसका है लेवल 6 के अकॉर्डिंग, और लेवल 6 का मतलब होता है लगभग इतना, यानी एकदम जबरदस्त। ठीक है। बाकी चले आगे बढ़ते हैं और एक और पोस्ट के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट मैं आपको बताने वाला हूं इसका नाम है जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी। अब इसमें कौन अप्लाई कर सकता है। देखो यहां पे आपने मास्टर डिग्री करी होनी चाहिए। ठीक है। हिंदी में या फिर इंग्लिश में।
ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। या मान लो आपने हिंदी या इंग्लिश में मास्टर डिग्री नहीं करी लेकिन मास्टर डिग्री करी है, ठीक है, इनके अलावा किसी और में, ठीक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट आपके पास हिंदी और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है ना। आपकी जो मास्टर डिग्री है उस दौरान आपने हिंदी और इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं बनेगा, ये तो होना ही चाहिए। प्लस आपने डिप्लोमा करा होना चाहिए ट्रांसलेशन में, ठीक है, आपको इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करनी आती हो, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आता हो, ये जरूरी है, ठीक है। उसका डिप्लोमा आपके पास हो या फिर सर्टिफिकेट हो तो आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। दोबारा से मैं समझा दे रहा हूं, अगर आपने मास्टर डिग्री करी है इंग्लिश या हिंदी में तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपने किसी और चीज में करी है तो यहां पे डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मांगा गया है ट्रांसलेशन का, ठीक है ना। आगे बात समझ। बाकी बात करते हैं पे स्केल की, तो इसका पे भी काफी अच्छा है, आप देख सकते हो एज पर लेवल 6। और अभी अभी मैंने बताया था लेवल 6 का मतलब होता है लगभग इतना। क्लियर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। यहां पे सबसे अच्छी बात है कि सिलेक्शन लेने के लिए आपको एक सिंगल एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। यहां पे आपका होने वाला है सीबीटी एग्जाम, जिसके अंदर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। बात करें अगर सिलेबस की एग्जाम पैटर्न की तो देखो यहां पे 50 क्वेश्चन आते हैं आपके प्रोफेशनल एबिलिटी से। इसका मतलब क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा। बाकी 15 आते हैं जीके से, 15 आते हैं रीजनिंग से, 10 आते हैं मैथ से और 10 आते हैं जनरल साइंस से। अगर सबको आप प्लस करो तो हो जाएंगे 100 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 100 ही मार्क्स की परीक्षा होती है, यानी कि आपका हर एक क्वेश्चन एक ही मार्क का रहता है। और नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 की, यानी 0.33 की। तो आपको वही क्वेश्चन करने जो कंफर्म आपको आते हो। बाकी टाइम की बात करें तो 90 मिनट्स का टाइम आपको यहां पे दिया जाता है। बाकी चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि प्रोफेशनल एबिलिटी का मतलब क्या है और ये 50 क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं। तो देखो इसका मतलब यह है कि जिस पोस्ट के आप अप्लाई कर रहे हो उसी से रिलेटेड 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उसी से रिलेटेड। तो एग्जाम क्वालिफाई करना आपके लिए आसानी होगा। मान लो मैंने मास्टर डिग्री करी हो इंग्लिश में, तो भाई उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मैं आराम से कर लूंगा। 50 क्वेश्चन तो मेरे लिए इजी है ना। तो इसलिए यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई करना भी आपको काफी इजी पड़ने वाला है। और बाकी अगर आपको और डिटेल में सिलेबस देखना हो कि भाई 50 क्वेश्चन तो आएंगे बट किस टॉपिक से आएंगे मुझे ये भी जानना है, तो आप क्या करना, आप नोटिफिकेशन के पेज नंबर 53 पे जाना। 53 से लेके 60 तक आप पढ़ लेना, आपको एक एक टॉपिक का नाम पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा ये मैं आपको आगे बताऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। बाकी बात करते हैं कि आप इसकी तैयारी कहां से करोगे। तो देखो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक्स का लिंक मैंने आपको दे दिया है और उन बुक से आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। और आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो एज आपकी काउंट हो रही है 1 जनवरी 2026 से, ठीक है, यानी कि नए साल से। आपको यह देखना है भाई 1 जनवरी 2026 को मेरी जो एज है वो कितनी होगी। तो यहां पे जो एज लिमिट है वो पोस्ट वाइज है। अगर आप 12th पास वाली पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एज लिमिट है 18 से 30 साल। लेकिन 12th को छोड़ के अगर आप किसी और पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एज लिमिट है 33 ईयर्स, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चे यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उन्हें मिलेगा अलग से रिलैक्सेशन। आपको पता होगा किसे कितना मिलता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखो एज रिलैक्सेशन की जहां तक बात है तो यहां पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का, वहीं पे OBC को मिलता है 3 साल का, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है जनरल में आते हैं उन्हें मिलता है 10 ईयर, SC ST को 15 और OBC को 13। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन, ठीक है। तो रिलैक्सेशन डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी के ऊपर। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की और रिफंड की भी बात करेंगे। तो देखो यहां पे अप्लाई करते टाइम जो फीस लगती है वो मैं आपको बता रहा हूं। पहले यहां पे जनरल, OBC और EWS की होती है 500, वहीं पे SC ST, PWD और EBC इनकी होती है 250। इसके अलावा अगर आप फीमेल हो किसी भी कैटेगरी की, सभी फीमेल की फीस 250 है, ट्रांसजेंडर की भी और ESM यानी एक्स सर्विसमैन की भी।
क्लियर। अब बात करते हैं रिफंड की। देखो, अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करते हो और एग्जाम देने जाते हो तो यहाँ पे रिफंड मिलता है। एग्जाम क्वालिफाई हो ना हो वो अलग मैटर है, उससे फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो बस आपको रिफंड मिल सकता है, ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 500 में से मिलता है 400 और यहाँ पे 250 का 250। ये सब बातें मैं आपको नोटिफिकेशन से ही बता रहा हूं, आप खुद भी पढ़ लेना। बाकी चले आगे बढ़ते हैं और इसमें अप्लाई कैसे करना है वो सीखते हैं। तो देखो, इस वैकेंसी में अप्लाई करना बहुत आसान है, आप खुद से कर सकते हो, किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप गूगल ओपन करना और टाइप करना www.rozgartime.com। ठीक है ना, बिल्कुल सेम टाइप करना है और कहीं पे भी स्पेस आपको नहीं देना है। ये टाइप करने के बाद आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट rozgartime.com पर आ जाओगे, जहां पे आप इसी गवर्नमेंट जॉब को नहीं और भी काफी सारी गवर्नमेंट जॉब देख सकते हो। देखो, अगर आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब देखनी हो, कौन कौन सी लेटेस्ट वैकेंसी आई है, तो आप थोड़ा सा नीचे आना, यहाँ आपको दिखेगा लेटेस्ट जॉब एंड इसके अंदर जितनी भी वैकेंसी है, बहुत सारी आपको वैकेंसी दिखेगी, सब की सब एकदम लेटेस्ट है, एकदम फ्रेश है। तो इन सब के बारे में भी आप पढ़ सकते हो, अप्लाई भी कर सकते हो, सब कुछ बताया होता है किस तरीके से करना है। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको दिखेगा 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट। तो यहाँ पे आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की जॉब देखनी हो, आपको बस उस पर क्लिक करना है। मान लो मेरे को ITI की देखनी है तो मैं ITI पे क्लिक करूंगा, तो जितनी जॉब दिखेगी सब ITI वाली होगी। बाकी चले बात करते हैं कि आप वैकेंसी ढूंढ कैसे सकते हो। तो देखो, आपको क्लिक करना है सर्च बार पे और यहाँ पे आपको लिखना है उस वैकेंसी का नेम जिसे भी आप ढूंढ रहे हो। जैसे अगर आज वाली वैकेंसी की बात करें तो आपको लिखना है RRB मिनिस्ट्रियल। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, बिल्कुल सेम टाइप करना है। ठीक है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो और उसके बाद आपको करना है सर्च। देन आप यहाँ पे देखोगे आपको ये वैकेंसी दिख जाएगी, RRB मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड रिक्रूटमेंट 2026। तो इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो पेज ओपन होगा, इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसके अंदर आपको और ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन दी होती है। ठीक है ना, तो पहले आप इसे अच्छे से पढ़ना, उसके बाद अप्लाई करना, कोई जल्दबाजी मत करना। बाकी इस पेज को पढ़ते पढ़ते जब आप थोड़ा नीचे आओगे तो आप देखोगे आपको दिखेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स, और यहाँ पे आपको सारे लिंक दिए हुए हैं, चाहे वो अप्लाई का हो, चाहे वो नोटिफिकेशन हो, चाहे ऑफिशियल वेबसाइट हो। ठीक है, तो नोटिफिकेशन पढ़ना हो तो यहां से पढ़ सकते हो, और अप्लाई करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने भी यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, और यहां पे आपको क्लिक करना है अप्लाई पर। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये बेसिक डिटेल्स देकर आप आराम से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बाकी कोई दिक्कत आए, कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो यहां से आपको करना है रजिस्ट्रेशन। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आपको करना है साइन इन, यानी कि लॉग इन। ठीक है, लॉग इन आप इन दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड लॉग इन करने के बाद आप कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। बात करें यहाँ पे जॉब लोकेशन की, तो काफी सारी जॉब लोकेशन है जितनी स्क्रीन पे आपको दिख रही है। ये सब की सब आपकी जॉब लोकेशन भी है और एग्जाम सेंटर भी, इन सभी जगहों पर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो भारत के किसी भी राज्य से आप अप्लाई कर सकते हो, रोका किसी को नहीं है। तो काफी बच्चों को इस रेलवे की वैकेंसी के बारे में नहीं पता, सबको वही पता है जो आने वाली है, जो आ गई है उसके बारे में नहीं पता। इसलिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों सबके साथ शेयर करो और उन्हें बता दो कि भाई RRB ने लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब निकाल दी है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।